नमस्कार मेरे प्यारे आर्टिस्ट फैमिली। तो आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर, जो कि सारे बिगिनर आर्टिस्ट की प्रॉब्लम होती है या कंफ्यूज रहते हैं इसी बात को लेकर, जो कि ग्रिड मेथड और फ्री हैंड मेथड है। तो इस टॉपिक पर बहुत सारे बिगिनर आर्टिस्ट बात करते हैं कि सोचते रहते हैं कि कौन सा मेथड बेस्ट है। तो इसी टॉपिक पर आज हम बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन इससे पहले बात को सुनिए। लाइक करने को नहीं बोलूँगा, क्योंकि अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो आप ज़रूर लाइक करेंगे एंड चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे। तो अब हम बात करने वाले हैं ग्रिड मेथड की। तो ग्रिड मेथड का हम यूज़ क्यों करते हैं? अपने आप को आर्टिस्ट दिखाने के लिए। बिल्कुल सही सुन रहे हो आप, अपने आप को आर्टिस्ट दिखाने के लिए, क्योंकि जब एक मतलब जैसे अभी मैं आर्ट अभी तक आज से मैं आर्ट बनाना स्टार्ट किया हूँ। तो सबसे पहले मैं किसी का पोर्ट्रेट बनाऊँगा, लेकिन वो पोर्ट्रेट मुझसे अच्छा नहीं बनेगा। बनाऊँगा तो एक पोर्ट्रेट पर बनेगा पता नहीं क्या, मुझे ही पता है, आपको भी पता है, आपने भी पहले प बनाया था। तो आपको पता है कि परफेक्ट नहीं बनेगा। तो वो बंदा कम से कम 4 या 5 महीने तक वो ड्राइंग बनाएगा, इसी तरह पोर्ट्रेट बनाएगा, लेकिन परफेक्ट नहीं बनेगा। तो वो यूट्यूब पे सर्च करेगा कि अपनी ड्राइंग स्किल को जल्दी से जल्दी इम्प्रूव कैसे करें। तो उसके सामने आएगा कि उसके सामने एक न्यू वीडियो आएगी, जो कि है ग्रिड मेथड का। तो वो ग्रिड मेथड का यूज़ करते करके एक मतलब कि अपने आप को समझेगा कि मैं एक आर्टिस्ट बन गया हूँ, लेकिन वो आर्टिस्ट नहीं है। क्योंकि आप ज़्यादा दिन तक आर्टिस्ट नहीं रह सकते इसके लिए। इस मेथड का यूज़ करेंगे तो आप बस, अगर आपसे कोई बोल देगा कि ये बंदा खड़ा है, आप इसका लाइव पोर्ट्रेट बनाइए, तो क्या आप बना सकते हैं? आप कम से कम थोड़ा आप उसकी फ़ोटो क्लिक करेंगे, फिर अपने मोबाइल में ग्रिड बनाएँगे, फिर अपने पेज पर ग्रिड बनाएँगे, फिर उसको आउटलाइन बनाएँगे, फिर आउटलाइन बनाने के बाद उसका पोर्ट्रेट बनाएँगे। कितना देर टाइम ही नहीं है आपके पास, क्योंकि आपको फ्री हैंड मेथड का पता ही नहीं है। जब तक आप फ्री हैंड मेथड नहीं सीखते हैं, तब तक आप आर्टिस्ट नहीं कहला सकते, या आप आगे प्रोफ़ेशनल लेवल तक नहीं जा सकते हैं, जो कि अभी मैं सीख रहा हूँ। तो और ग्रिड मेथड का ये भी यूज़ होता है कि अगर आप कमीशन वर्क वर्क लेते हैं, तो इसमें हेल्प करता है, जो कि सही है, क्योंकि अगर आपसे कोई कमीशन वर्क बनवा रहा है, तो वो चाहेगा कि मेरा जो मैं किसी का स्केच बनवा रहा हूँ, तो एकदम परफेक्ट बने, तो इसमें आप यूज़ करिए। और अगर जब आप एक प्रोफ़ेशनल लेवल तक पहुँच जाएँगे, तो आप विदाउट ग्रिड का मेथड का यूज़ करके भी आप एक परफेक्ट आउटलाइन या पोर्ट्रेट बना सकते हैं। अब हम बात करेंगे फ्री हैंड मेथड की, लेकिन इससे पहले आप ये जानिए कि फ्री हैंड मेथड की प्रैक्टिस कैसे करते हैं। तो उसके लिए आपको बेसिक फंडामेंटल की नॉलेज होना चाहिए, और उसके लिए आपको डेली प्रैक्टिस करना पड़ेगा बेसिक फंडामेंटल की। अगर आपको डिटेल में जानना है, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाइए, या मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा। आप जाकर वीडियो को देखिए, डेली एक्सरसाइज कैसे करें बेसिक फंडामेंटल के लिए, जो कि 17 मिनट की है। अगर आप पूरी वीडियो देखेंगे, तो आप बहुत जल्दी एक आर्टिस्ट बनेंगे, जो कि अभी मुझे 1 मंथ पहले ही पता चला है, और मैं स्टार्ट कर दिया हूँ। और आप देख सकते हैं, मैं डेली प्रैक्टिस करता हूँ, कम से कम 10-15 पोर्ट्रेट तो बना ही लेता हूँ। पोर्ट्रेट नहीं, इसे एक्सरसाइज बोलते हैं। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो जैसे जो महँगी लाखों करोड़ों की पेंटिंग सेल होती हैं, वो क्यों सेल होती हैं? उसमें किसी का पोर्ट्रेट नहीं होता। पोर्ट्रेट होता भी है तो बहुत ही यूनिक होता है। और अगर मैं चाहूँ कि मैं किसी का पोर्ट्रेट, मान लीजिए आपका पोर्ट्रेट बनाकर वहाँ पर ले जाऊँ सेल करने के लिए, तो सेल नहीं होगी, क्योंकि उसमें उस पो जो ड्राइंग होती है, उसमें अपने इमेजिनेशन से उसमें ड्राइंग बनाना पड़ता है। जैसे अगर आप कहीं जा रहे हैं, कहीं पहाड़, या आप किसी कहीं जाए हैं, घूमने गए हैं, तो वहाँ पर एक आपको माउंटेन दिखा, और कहीं 1-2 किलोमीटर और आगे जाएँ, तो वहाँ आपको वाटरफॉल दिखा, और 1-2 किलोमीटर और आगे जाएँगे, तो आपको एक ब्यूटीफुल सा हाउस दिखेगा। तो अब आप अब आप वहाँ से घूम के घर आ गए हैं, और आपने एक कैनवास लिया है, तो अब आप सोच रहे होंगे तो कि मैं अब आपको मतलब कि पेंटिंग करना है कि जितने आपने सीन देखा है, 4 या 5 सीन देखा है, उसे अपने इमेजिन से इस पोर्ट्रेट पर ड्रा करना है।
तो क्या आप कर पाएँगे? अगर आप ग्रिड मेथड का यूज़ करके करते आ रहे हैं, तो आप कभी नहीं ड्रा कर पाएँगे। लेकिन अगर आपका बेसिक फंडामेंटल मजबूत है, स्ट्रॉन्ग है, आप डेली प्रैक्टिस करते हैं और आपको फ्री हैंड मेथड पता है, तो आप उसे सबसे पहले उसकी आउटलाइन ड्रा करेंगे। आउटलाइन बेस बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि स्टार्ट ओवर फ्रेश स्टार्ट जो आप घर बनाते हैं, तो अगर आप उसकी नींव मजबूत नहीं करेंगे, तो वो घर कोई मतलब नहीं होगा, 1-2 साल में टूट जाएगा। लेकिन ड्राइंग में आपसे बनेगा ही नहीं। तो इसीलिए आपका बेसिक फंडामेंटल बहुत ही मजबूत होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए और अपने फ्री हैंड मेथड आपको आना चाहिए। अगर आपको नहीं आएगा तो जैसे अभी मैंने आपको बताया कि आप अपने इमेजिन से बना ही नहीं पाएँगे और अगर हाँ, बेसिक फंडामेंटल अगर आपको आता है, तो आप टीचिंग भी कर सकते हैं, बहुत आगे बढ़ सकते हैं, अपने आप प्रोफ़ेशनल लेवल तक जा सकते हैं। यही डिफ़रेंट है ग्रिड मेथड और फ्री हैंड मेथड में। और हाँ, अगर आप लोग ये वीडियो पूरा देख रहे हैं और ये वीडियो अभी आप देख रहे हैं, तो अब मुझे पक्का लग रहा है कि आप प्रोफ़ेशनल आर्टिस्ट से ज़रूर बनेंगे, क्योंकि जो जिसे अपने अंदर करने का जुनून होता है, वही पूरी वीडियो देखता है और वही समझने का प्रयास करता है। और हाँ, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही हो ड्राइंग से रिलेटेड, तो आप मुझे बिल्कुल मैसेज करिए या आप मुझे हमारी इंस्टा आईडी में भी कमेंट कर दूँगा, मेंशन कर दूँगा, वो भी डिस्क्रिप्शन में, जो कि आर्टिस्ट सौरभ मौर्य है और उसमें कॉन्टैक्ट नंबर भी है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है, तो आप मुझे बिल्कुल कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या आप कमेंट में अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। मैं आपकी हेल्प करने के लिए बैठा हूँ और मैं आप मेरे दोस्त हैं, भाई हैं, बहन हैं, तो आपकी मैं ज़रूर हेल्प करूँगा। तब तक के लिए नमस्कार।